को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, राम को मनाने, लखन को मनाने, भरत चले दिव्य पूजे हो राम मनाने। हे स्वामी, मैंने एक स्वप्न देखा है। जाने होनी है क्या? हाँ, मैंने स्वप्न में सब अयोध्या निवासी निहारे पिया। आए तुमसे मिलन नाथ पैदल भगे, वीर भरते तुम्हारे प्यारे। सास तीनों मैंने देखी भजन मंडल के पुरजन सचवे गुरु दुखारे। चौंक कर नींद से मैं जगी एक संग, देख सपना उड़े ज्ञान सारे। हे स्वामी, जाने कैसी होनी है जो मैंने आज सपने में देखी है, और सभी अयोध्या निवासी को देखा है, और आपके प्रिय भैया भरत आपसे मिलने के लिए पैदल भगे आ रहे हैं, और तीनों माताएं श्वेत वस्त्रों में आ रही हैं, और वह बहुत दुखी लग रही हैं। और कुछ ही समय मेरी नींद एकदम खुली और मेरे होश उड़ गए स्वामी। ये तुम कैसी बात कह रही हो सीता जी? ये तो अत्यंत दुख की बात है। हे भैया लक्ष्मण, सुनिए, अंत आदि निशा के सुनो ध्यान दे, स्वप्न छोटा सियाने निहारा बिरंग। प्रातः होते सुने बात कोई बिगड़ की, प्रातः होते ये सत्य मेरा वचन। दोष सहसा निवारण करो वीर, अब नहाओ मंदा की नीरा तू मेरी लगन। पूज शंकर को संतों की सेवा करो, देर कीजिए नहीं यो काहे इंद्र मन। हे भैया लक्ष्मण, सीता जी ने आधी
रात्रि में कोई स्वप्न देख लिया है जिसमें वे अत्यंत दुख की बात कह रही हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई दोष हो गया है या वहाँ अयोध्या में कुछ अनहोनी हो गई है। तुम अभी रात में ही मंदाकिनी जाओ और वहाँ पर स्नान कर भगवान शंकर की पूजा करो और संतों की सेवा करो, जिससे हम अपने दोषों का निवारण कर सकें। तुम शीघ्र ही जाओ भैया। 10 रुपए की मूंगफली लिया जान कुछ लेके जैसी आज्ञा आपकी भैया, तू दे दे भाई। मैं प्रस्थान करता हूँ। दिया ही नहीं उनके पास, पे ही नहीं। प्रणाम भैया। ये क्या भरत? प्रणाम भैया। भैया वो आ गया। भैया भैया वो आ गया। वो अपनी सेना लेकर आ गया भैया। जिनकी माता ने हम तुम निकाले विपिन, आज वही आ रहा है करण को समझ। आप सोचे हैं क्या, दीजिए आज्ञा मुझे, मैं भी करनी मैं छोड़ू नहीं कुछ कसर। है भैया, जिस पुत्र की माता ने हमें वनवास दिया है, आज वही भरत अपनी सेना लेकर हम पे आक्रमण करने आ रहा है। आप इसमें इतना सोच विचार मत करिए। मैं और मेरा धनुष बाण उसकी पूरी सेना के लिए अकेले ही काफी है भैया। लक्ष्मण, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भरत तुम्हारा बड़ा भाई है और भरत के मन में तो कभी भी ऐसी बातें नहीं आ सकती कि वह हमसे युद्ध करे। वह तो मेरा इतना प्यारा भाई है कि उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। उस जैसा भाई तो जगत में कोई भी नहीं होगा। भैया 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 मैं आ गया। भैया मैं आ गया भैया। भरत मेरे भाई तू आ गया। भरत तू आ गया, मेरे भाई तू आ गया। दंड मत लीजिए आज पापी अधम, पद कमल की शरण में है आया प्रभु। आस करके खड़ा हाथ जोड़े हुए, ये कुटिल के कई माँ की छाया प्रभु। मैं अधर्मी मरा भी न जीवित रहा,
बनगवन की खबर हाय मुझको लगी, संग अपने लखन को लगाया। प्रणाम भैया। मैं अधर्मी हूँ, मैं कुटिल हूँ। मेरे कारण आपने बहुत दुख पाया है भैया। मेरे कारण आपने वनवास पाया है भैया। मैं क्या कहूँ भैया, मेरे कारण आपने वनवास पाया है और आपने मेरे कारण बहुत दुख पाया है भैया। मेरे कारण आपने बहुत दुख पाया है। भरत, इतना व्याकुल क्यों होते हो, इतना शोक क्यों मनाते हो? हमने तुम्हारे कारण हमने तो पिताजी के वचन का पालन करने के लिए वनवास भोगा है। तुम मुझे यह बताओ कि हमारी माताएं कैसी हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं? आप शोक मनाना छोड़ो और धीरज रखो। राम भगवान की टीवी ले लो। सुनो प्रभु कृपा सिंधु रघुवीर, धरूं मैं कैसे मन में धीर। तुम्हारे साथ अवध से ताप विदा होई सब कुछ सुमित्रा रोवे दिन और रात, सिर धुने हैं कौशल्या। पिता त्यागन किया शरीर, धरूं मैं कैसे मन में धीर। तुम ये कैसा शुभ समाचार सुना रहे हो? हाँ भैया, भरत, पिताजी ने शरीर त्याग दिया है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तुमने ये कैसा शुभ समाचार सुनाया है हमें भरत? हाँ भैया, हम अनाथ हो गए भैया। मुझसा पापी जगत में न होगा दम, मैंने मरते समय न लिया रे पिता। मेरी छाती फटे कैसे समझाऊं मन, पाऊं मैं दर्शन का तुम्हारे पिता। जान लेता विपिन जब तपी में यदि, तो आता कभी भी ना बन को भरत। हे भैया, मुझसे भी भला कोई पापी इस जगत में होगा जिसने अंतिम समय में भी अपने पिता के दर्शन न किए हों। यदि मुझे पता होता कि पिताजी अपने प्राण त्याग देंगे तो मैं कभी वन को नहीं आता भैया,
कभी वन को नहीं आ। धीरज रखिए भैया, धीरज रखिए। परंतु भरत, तुम इस तरह अयोध्या को छोड़कर क्यों आ गए? इस समय तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम अयोध्या में समस्त प्रजा की देखभाल करो। यही तुम्हारा कर्तव्य होता है भैया। तुम्हें राज करना चाहिए। तुम यहाँ पर क्यों आए भैया? भैया मैं तो अबोध बालक हूँ भैया, मैं राजपाट कैसे संभाल सकता हूँ? मैं राजपाट कैसे संभाल सकता हूँ? मैं तो आपके चरणों का दास हूँ। भला एक दास राजा कैसे बन सकता है? और मेरे रहते आप वन में रहें, ये कैसे हो सकता है भैया? ये कैसे हो सकता है? परंतु भरत, अब हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम पिताजी द्वारा दिए हुए वचन का पालन करें। इस समय मेरा भी यही कर्तव्य है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूं और तुम अयोध्या के राजपाट को संभालो। नहीं भैया, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। आपको मेरे साथ पुनः अयोध्या वापस लौटना ही पड़ेगा। गुरुजी, आप ही भैया को समझाइए ना कि वे मेरे साथ वापस अयोध्या की ओर चलें और अपना राज्य वापस ग्रहण करें। हे पुत्र भरत, माता पिता किसी के जीवित नहीं रहते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। इसलिए मैं राम के सुझाव से सहमत हूं, क्योंकि इसमें पिताजी का वचन भी हो जाएगा पूर्ण। मेरे राघव को मैं तो वन में, मेरे राघव को मैं तो वन में मुनिनाथ न रहने दूंगा। मेरे राघव को मैं तो वन में मुनिनाथ न रहने दूंगा। मेरे राघव मैं श्री राम को वन में नहीं रहने दूंगा। चाहिए तो आप मुझे वन में रहने दीजिए और श्री राम को पुनः अयोध्या वापस ले जाइए और उन्हें राजा घोषित कर दीजिए और मैं भैया शत्रुघ्न के साथ वन में रह लूंगा और भैया राजा बन के राज करेंगे। नहीं भरत, हम भी गुरुजी की बात से सहमत हैं। हमारा कर्तव्य तो अब यही है कि हम पिताजी के वचन का पालन करें। रघुकुल रीत सदा चली आई,
हमारे कुटुंब में तो हमेशा से ही वचनों के पालन करते आए हुए हैं। यदि हम वचन का पालन नहीं करेंगे तो हमारे कुटुंब की आस्था टूट जाएगी। इस समय हमें अपने पिता के वचन का पालन करना चाहिए। तुम्हें भी जाकर अयोध्या के राज को ग्रहण करना चाहिए। अब तुम ज़्यादा हट मत करो भैया और मेरी बातों को मान लो। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं वापस लौट जाता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी भैया। अगर 14 वर्ष के पश्चात यदि आप एक क्षण भी विलंब करते हैं तो इस भरत को आप जीता नहीं पाओगे भैया, जीता नहीं पाओगे। मैं अग्निकुंड में उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा भैया, अपने प्राण त्याग दूंगा। भैया मुझे एक चीज मांगूंगा, आप मुझे देंगे? अरे पगले, तेरे लिए तो मैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूं। फिर एक चीज क्या वस्तु है? मांग पगले, क्या मांगता है? भैया मुझे आप अपने चरण पादुकाएं दे दीजिए, मैं उन्हें राज सिंहासन पर रखकर उनकी आज्ञा से राज्य के सारे कार्य करूंगा। तो आप अपने चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए भैया। ठीक है, हे भैया लक्ष्मण, तुम भरत को हमारी चरण पादुकाएं दे दो। जो आज्ञा भैया। ठीक है भैया, अब तुम जाओ और अयोध्या को अच्छे से रखना और किसी भी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अब तुम शीघ्र ही प्रस्थान करो। जो आज्ञा भैया। बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। जी हाँ, 100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि, 100 रुपए की भाई राजू भार्गव जी हमारे मंडल के सदस्य जो है भाई राजू भार्गव जी की ओर से भगवान श्री राम और भरत